Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Vedvyaskrit. Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada द्वारा अंग्रेजी संस्कृत से अंग्रेजी अनुवादित है और हम इसका हिंदी प्रतिवाद पाठ करेंगे। स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 27। स्वर्ग सब देखते हैं फोन पर। स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचि श्रद्धे नमः नमः। हिरण्य वीर्याय चातुः होत्राय तन्तवे स्वागापवागद्वाराय नित्यं शुचिश्रद्धे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे स्वर्गापवागद्वाराय नित्यं शुचिश्रद्धे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे
नित्यं शुचिषते नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे देवियों, Svarga, Svargalok, Apavarga, Moksha ka marg, Dvaraya, Dvarko, Nityam, Shashvat, Shuchi, Shadet, Param Pavitrako, Namaha, नमस्कार है, नमः नमस्कार है। हिरण्य स्वर्ण वीर्याय वीर्य को चातुः होत्राय चातुर्होत्र नामक वैदिक यज्ञ को तंतवे विस्तार करने वाले को हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: स्वर्ग शब्द स्वर्गलोक का सूचक है और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। जो लोग वेदों में वर्णित कर्म कांडीय कर्मों में लगे रहते हैं, वे वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। अतः भगवद गीता का कथन है कि मनुष्य को सकाम कर्मों के प्रक्षेत्र से ऊपर उठकर रहना चाहिए। मुक्ति कोई प्रकार की होती है, सर्वश्रेष्ठ मुक्ति तो परमेश्वर की भक्ति में प्रवृत्त होना है। भगवान अनिरुद्ध न केवल सकाम कर्मियों को उच्चतर लोकों में पहुँचने में सहायक होते हैं, अपितु अपने अक्षय शक्ति से भक्त को भक्ति में प्रवृत्त कराते हैं। जिस प्रकार ताप भौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार भगवान अनिरुद्ध का प्रोत्साहन व शक्ति है,
जिससे मनुष्य भक्ति करने में प्रवृत्त हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीम् राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशम प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रियतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक और तात्पर्य योग्य है यही अनुष्ठान के लिए, क्योंकि यहाँ पर अनुष्ठान में यज्ञ होते हैं, कर्मकांडीय यज्ञ नहीं है। परंतु बात एक ही है कि कर्मकांडीय यज्ञ में और भक्तिपूर्ण यज्ञ में भी भगवान की सहायता से हम यज्ञ कार्य ठीक से पूर्णतया नहीं कर सकते, और जिस फल हम चाहते हैं यज्ञ करने से वो प्राप्त नहीं कर सकते भगवान की दया के बिना। हम भगवान को आमंत्रण करेंगे, और कैसे हम आमंत्रण करेंगे? भगवान की शक्ति से हम बोल सकते हैं, और भगवान की प्रेरणा से मन में धारणा आते हैं भगवान को आमंत्रण करना। भगवान उनके शुद्ध भक्तों के रूप में हमको प्रेरित करते हैं। गुरु और कृष्ण के दोनों के एक ही उद्देश्य है, बद्ध जीवों का उद्धार करना। और पूरी वैदिक संस्कृति का यही उद्देश्य है। मूर्ख लोग नहीं जानते कि कर्मकांडीय यज्ञों का चरम उद्देश्य भगवान विष्णु की आराध्य। वो सोचते हैं कि वो उपाय है, परंतु भक्ति में उपाय और उपेय, उपाय और उद्देश्य, उपाय और गति एक ही होती है। तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है श्री गौर श्री राधा वल्लभ जी की। हम आमंत्रण करेंगे भगवान को मूर्ति के रूप में उपस्थित होना। इसका अर्थ क्या है? भगवान निष्प्राण है,
हम भगवान को फायदा देंगे वो बात नहीं है। हम ऐसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, परंतु पहले से भगवान पत्थर के अंदर में है। ऐसा नहीं है कि भगवान बाहर से आते हैं। भगवान सर्वत्र उपस्थित है। प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होकर प्रहलाद महाराज को बताया, ओ तुम्हारा भगवान ये स्तंभ में है। प्रहलाद महाराज बोले हाँ है। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है। सर्वभूतेषु या पश्यत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत भूतानि क्या श्लोक एष भगवतोत्तमा भूतानि सर्वभूतेषु एष भगवतोत्तमा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। शुद्ध भक्त सदैव भगवान का दर्शन करते हैं। सदैव सर्वत्र सभी वस्तुओं में भगवान उपस्थित है। तो भगवान पत्थर में मूर्ति के रूप में उपस्थित है और जिससे हमारा प्राण आएगा उनकी सेवा करने के लिए। और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं और विशेषकर हम आमंत्रण करते हैं भगवान को कि हमारी सेवा ग्रहण करिए। भगवान सर्वत्र है, परंतु हम विशेषकर श्री विग्रह अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। नाम के रूप में, वैष्णव के रूप में, गंगा के रूप में, श्री विग्रह के रूप में, धाम के रूप में। मायावादी भ्रांत धारणा है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, इसलिए किसी भी वस्तु को हम पूजा कर सकते हैं और सब कुछ जो है वो ही भगवान है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ भी नहीं है जो भगवान से पृथक है। परंतु हम भगवान यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम वो ही रूप की पूजा करते हैं। कई बार बताया प्रवचन में कि एक बार मैं पटना में था, वो पैदल से एक जगह जा रहा था और कुछ लोग मेरे पास आकर पूछे आप कौन है, कहाँ से आया हो और क्या कहते हो या, और इस प्रकार कुछ चर्चा हुई। चर्चा में मैंने कहा कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण ही भगवान है। और वे लोग खिलाफ किए, नहीं सब कुछ भगवान ही है। तो रास्ते में कुछ सुआ चढ़ते थे, तो मैंने कहा कि वो सुआ वो भी भगवान है। हाँ सुआ के भगवान वो खिलाफ करते हैं जब मैं बताया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन सुआ भगवान हाँ जी हाँ। तो आप तैयार है वो सुआ की विष्ठा लेके घर में प्रतिष्ठा करके पूजा करना? हाँ जी हाँ। इसको क्या बोलते हैं?
मायावाद, मूर्खता। अच्छा नहीं लगता है कि हम कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन बोलते तो वैसे नहीं करेंगे, लेकिन बोलते हैं क्योंकि उनकी मूर्खता स्वीकार नहीं करते है, इसलिए बोलते हैं हाँ 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 हम लेके जाएंगे, हम पूजा करेंगे। पूजा करेंगे सुआ की विष्ठा का अगले जन्म में, सुआ का कीट में का रूप में उसमें प्रवेश करके पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी है, वो योग्य नहीं है मानव शरीर धारण करने के लिए। मानव जो है पूजा करते हैं विष्णु की यज्ञ में, कर्म खंडीय यज्ञ वानाश्रम धर्म का एक विशेष अनुष्ठान है जो सभ्य लोग करते हैं। विष्णु आराध्यते पंथा वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परापुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यथोषकारणम। लोग जो वर्णाश्रम के अतीत श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं जानते हैं या ये शुद्ध भक्ति से आकृष्ट नहीं होते हैं, उनके लिए कर्म खंडीय यज्ञ करने चाहिए, जिसमें से भगवान विष्णु की आराधना होती है। और उस प्रकार के लोग जो सोचते हैं कि वर्णाश्रम धर्म ही है, ऐसे लोग के लिए यज्ञ के द्वारा वर्णाश्रम धर्म पालन करने से विष्णु आराधना करनी है, उनके लिए नान्यथोषकारणम, उनके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है विष्णु आराधना करने के लिए। परंतु यहाँ पर हम श्री गौर राधा वल्लभ का आमंत्रण करते हैं, जिससे हम वर्णाश्रम अतीत शुद्ध भक्ति प्रदर्शन करेंगे। शुद्ध भक्तों सर्वत्र सर्वथा सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, और वो स्मरण करना सभी अवस्था में सदैव वो ही प्रहलाद महाराज है, विष्णु स्मरण का प्रतीक प्रहलाद महाराज। हम जो कनिष्ठ अधिकारी है, हमारे लिए श्री विग्रह की पूजा करना अनिवार्य है, जिससे हम सेवा करना की मौका मिलते हैं। सेवा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन पाद सेवन आत्मनिवेदन, ये सब पद्धति से सेवा हो सकती, परंतु विशेषकर आर्च विग्रह के रूप में कनिष्ठ अधिकारियों के लिए अवसर होते हैं भगवान की सेवा करना। परंतु ऐसा नहीं है कि श्री विग्रह की सेवा केवल कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, शुद्ध भक्तों भी बहुत रुचि लेते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रूप में सेवा करने से। योग्य और प्रासंगिक है कि हम यही अनुष्ठान में शिव की स्तोत्र पाठ करते हैं श्रीमद् भागवत की कक्ष में।
क्योंकि यही क्षेत्र में अधिकांश हिंदू जो है शिव को भगवान मानते हैं। महाकाल उज्जैनी महाकाल का प्रभाव से यहाँ के लोग विशेषकर शिव भगवान मानते, शिव ही भगवान है, शिव सर्वोत्तम है, ऐसा मानते। काल में विदिशा जिला में था जो मध्य प्रदेश में है, और वहाँ के लोग, गांव के लोग अधिकांश राम के भक्त है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मध्य प्रदेश में सब लोग विशेषकर शिव को मानते। ग्वालियर में सब, लगभग सब तो गोवर्धन के भक्त है। लेकिन यहाँ पर महाकाल का प्रभाव बहुत होता है। वास्तव में पूरे संसार में महाकाल का प्रभाव बहुत होता है। महाकाल का प्रभाव से हम संसार में उलझन है, फंस गए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हमारी अवस्था है। परंतु हम श्री गौ राधा वल्लभ मंदिर से प्रचार करना चाहते हैं कि शिव भगवान आराध्य ही है, परंतु शिव भगवान स्वयं कहते हैं आराधनानम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। देवी पार्वती उनके स्वामी शंकर भगवान से पूछे कि मैं देखते हूँ कि बहुत प्रकार की पूजा होती है, कौन श्रेष्ठ पूजा है? कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कुछ लोग कहते हैं विष्णु, राम, मुरुगन, कार्तिकेय। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वरो हम, अहम भोगी, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वास्तव में और प्राय सब लोग वैसे ही सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग का इतना साहस है कि स्पष्ट ऐसे कहते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे, क्यों वो सब देवी की पूजा करे, वो सब बंद करो, मुझको पूजा करो। परंतु शिव जी ने कहा कि सभी प्रकार की आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु आराधना, परंतु उस सर्वश्रेष्ठ से और भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना करने से। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि शिव की पूजा विष्णु की पूजा से उत्तम है। तो शिव के भक्त से हमारी कोई मतभेद नहीं है। वे बोलते हैं कि शिव श्रेष्ठ है, उनकी पूजा करना चाहिए, हाँ हाँ हम स्वीकार करते हैं। लेकिन किस प्रकार और किस कारण से वे सोचते हैं कि शिव की पूजा श्रेष्ठ है, तो उस विषय पर हमारे मतभेद होते हैं। कि शिव की पूजा श्रेष्ठ है इस प्रकार ऐसे समझने में कि शिव श्रेष्ठ विष्णु भक्त है, वैष्णवानं यथा शंभु, और श्रेष्ठ विष्णु भक्त की इच्छा और आदेश के अनुसार हमारी आराधना
विशेषकर विष्णु के लिए है। शिव को भी हम मानते हैं, परंतु हम समझते स्वीकार करते हैं शास्त्र के अनुसार कि परम पुरुष कृष्ण ही है। विष्णु कृष्ण परम पुरुष है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कहे कि उस शैव और वैष्णव में वो प्रतिद्वंद्विता जो चलते है तो उसमें हम भाग नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी शैव है, हम भी स्मार्त है, हम भी अद्वैतवादी है, हम भी सहज्य है। किस प्रकार हम शैव है, शिव के भक्त, इस प्रकार तस्मात् परतरं देवी तदीयानम समर्चनम। हम मानते हैं कि शिव परम विष्णु भक्त है। हम स्मार्त है, हम स्मृति शास्त्र हम स्वीकार करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पातयैव कल्पते। परंतु स्मार्त मत जो कर्मखंडीय यज्ञों में से हम स्वर्ग जाएंगे और कोई ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो स्मार्त मत हम ग्रहण नहीं करते हैं। और हम अद्वैतवादी है क्योंकि भगवान अद्वैत है, परम सत्य अद्वैत है। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। परम सत्य अद्वैत है, उसका मतलब क्या है? अद्वितीय, उनके ऊपर कोई नहीं है। और इदं हि विश्वं भगवान इवेतरा, सब कुछ जो है, सब कुछ भगवान की सृष्टि जो है, वो चूंकि वो भगवान की सृष्टि है इसलिए भगवान से अभिन्न है, भिन्न है और अभिन्न है, परंतु अद्वैत ही है। और क्या बोला था? हम शाक्त भी है। राधा वल्लभ की पूजा हम करेंगे तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? राधा या वल्लभ, राधा या कृष्ण? मुकुंद दत्त प्रभु वृंदावन में रहते हैं और जानते हैं कि श्री राधा सर्वश्रेष्ठा है, परंतु हम भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सर्वोत्तम हूं, वो भी हम मानते। तो ये दोनों सिद्धांत में क्या समन्वय है? राधा कृष्ण एक वस्तु नहीं किच्छु भेद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लीला आस्वादन करने के लिए भेदित होते। तो यही सब सूक्ष्म सिद्धांत है, समझना कठिन है और समझाना और भी कठिन है, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से हम भोपाल निवासियों को, मध्य प्रदेश निवासियों को, भारत निवासियों को
पृथ्वी निवासियों को, जगत वासियों को, सबको बताना चाहते हैं कि ये गौर राधा वल्लभ की पूजा केवल इस्कॉन के सदस्यों के लिए नहीं है, सब के लिए है। और सब श्री गौर राधा वल्लभ की पूजक है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान कृष्ण सेव्य है और हम सेवक है। जहाँ जहाँ शिव पूजा प्रचलित होता है, वहाँ वहाँ साथ साथ अद्वैतवाद, मायावाद और स्मार्थवाद भी प्रचलित होते हैं। वो मायावाद जिससे सेव्य सेवक भाव विनष्ट होते। सेव्य अर्थात जिनको हमारी सेवा अर्पण करने चाहिए, अर्थात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और सेवक कि हम सेवक है, तो यही ज्ञान कि वे ही सेव्य है और हम सेवक है। और उस सेवक संबंध में भाव होते हैं। उस सेव्य सेवक भाव विनष्ट होते हैं मायावाद का भ्रांत धारणा से। तो हमें यहाँ से प्रचार करना चाहिए कि आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिद उपासना व्रजवधु वार्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य मतमिदम चैतन्य महाप्रभु का मत, चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित सिद्धांत है कि भगवान आराध्य है। सब जीव का मूल कर्तव्य है भगवान की आराधना करना। आराधना हम करते हैं। पूर्व काल में भारत में सब जैसे तैसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार से भगवान की आराधना करते थे। अभी तक करते हैं बहुत लोग, किंतु उनका विशेष ध्यान होते हैं अनाराध्य लोग के प्रति। वो भाव जो हम किसी को पूजा करेंगे, वो भाव तो बॉलीवुड के स्टार और क्रिकेट स्टार, पॉलिटिशियन, ऐसे लोग को विशेष पूजा करते हैं लोग। आराध्य भगवान, और वो भगवान कौन है? व्रजेश तनय, नंद महाराज का पुत्र। कृष्ण विशेषकर व्रज कृष्ण, वृंदावन स्थित कृष्ण। और वृंदावन धाम भी आराध्य है। और भक्तों भी आराध्य है। तदीयानम समर्चनम, तदीय सब कुछ जो साक्षात भगवत संबंधित है वो सब आराध्य है। भगवान से और भी आराध्य है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है व्रज गोपियां, जिनके बारे में भी बहुत भ्रांत धारणा प्रचलित है।
श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, यदि हम प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ ही, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, और शिव पुराण में, शिव पुराण देखो। तो श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद शास्त्र प्रमाण ही है, जिनमें सभी वेद शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम है। और जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? प्रेमापुमार्थो महान। तो यहाँ से ये सब सिद्धांत प्रचारित होने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत का वितरण में से, और वो सब सिद्धांत वृत्तांत जो है श्रीमद् भागवत में कथन का माध्यम से भी प्रचारित होने चाहिए। भगवान की कृपा से काफी अच्छा विशाल स्थान मिला है यहाँ, जिसमें हम सबको आमंत्रण कर सकते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यही गौर राधा वल्लभ मंदिर का अर्थ है और उद्देश्य है। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, विष्णु सेवन, विष्णु भक्ति प्रचार, और सबको सेवा करने का अवसर देना, सबको कृष्ण प्रसाद देना। मंदिर बहुत है भोपाल में, भारत में, परंतु ये मंदिर साधारण मंदिर जैसे नहीं होना चाहिए, पूरा सक्रिय होना चाहिए भगवान की भक्ति में। प्राण आचे जार से हेतु प्रचार। यदि हमारा हृदय में वो प्राण नहीं है, अर्थात कृष्ण भक्ति में उत्साह नहीं है, तो कैसे हम भगवान को आमंत्रण कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए? ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान केवल एक औपचारिक विधि नहीं है। इसका अर्थ है हमारा प्राण पूरा उत्सर्ग करना श्री कृष्ण की सेवा में। और इसके पश्चात हमें और भी सक्रिय होना चाहिए, इसलिए हमें और भी उत्साहित होना चाहिए भगवान की सेवा में। जैसे शिव भगवान कितना वर्षों के पहले प्रचेताओं को सिखाए स्तुति, और आज तक भगवान शिव वो स्तोत्र पाठ करते हैं, तो हमें वैसे भी होने चाहिए, सदैव उत्साही भगवान की कृष्ण की सेवा में। और श्री मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से हमें और भी उत्साहित होने चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए भगवान की सेवा करना। तो प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या क्या करना है, उस विधि की तालिका लिखना है, तो कम से कम इसी स्तर पर, इसी मान पर हम भगवान की सेवा करेंगे। 8 बार आरती करने हैं, 6 बार भोग अर्पण करना है, परंतु वो विधि जो है
वो न्यूनतम है, मिनिमम। हम हमेशा हमारी सेवा को और भी अच्छी बना चाहते हैं। भारत में ये शब्द प्रगति प्रगति हम बहुत सुनते हैं। पाश्चात्य देशों में हम जब यही जीवन में छोटे थे, हम बहुत बार प्रगति प्रगति शब्द सुनते थे। आजकल लोग ज़्यादा नहीं कहते हैं, उब गए हैं प्रगति से। लेकिन यहाँ पर भारत में उत्साह है प्रगति के लिए। तो हमारी भक्ति में, सेवा में प्रगति होनी चाहिए, यही प्रगति होनी चाहिए। और भौतिक प्रगति से क्या होते है? दुर्गति, विष्णु विस्मरण होते हैं। यदि हम भौतिक प्रगति को विशेष महत्व देते हैं तो इस प्रकार प्रगत होने चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा में। और यही मंदिर से हम वो सिद्धांत प्रदर्शन और प्रचार करना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।